अनुपमा को मिलने वाली है एक नई उम्मीद, और वो भी मनोहर जी की बातों से, पारिजात के फूलों से और एक नई एंट्री से। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लोग ऐसे ही घर के आसपास सुगंधित फूलों के पौधे नहीं लगाते हैं। जी हाँ, कभी कभी इन फूलों की सुगंध और फूलों का रूप रंग देखकर हमारे मन की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और हमें अच्छे पॉजिटिव विचार आते हैं। जी हाँ, इसीलिए लोग घरों के आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाते हैं और ये लगाने भी चाहिए। प्रकृति के लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ये बहुत जरूरी है। और इनमें से एक पौधा है पारिजात, जिसे स्वर्ग से आया हुआ माना जाता है और उसके फूलों की खुशबू बहुत आह्लादक होती है। और ऐसे ही पारिजात के फूल जब झूलते हुए अनुपमा देखेगी ना, तो उसके मन में आशा की एक नई किरण जागेगी, क्योंकि उसे मनोहर जी की एक बात याद आएगी जो उन्होंने अनुपमा को कह सुनाई थी। और इन बातों से अनुपमा के मन में आशा की एक नई किरण जागने वाली है, जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद जागने वाली है। और हाँ, कहानी में एक नई एंट्री भी होने वाली है। ना, मनोहर जी के पोते की नहीं, बल्कि अनुपमा के साथ रह रही भारती के एक्स हस्बैंड की एंट्री होने वाली है। हालांकि वो आएगा कुछ पलों के लिए ही, लेकिन उसकी एंट्री के बाद कुछ गुत्थियां सुलझेगी, कुछ उलझने सुलझने वाली है और अनुपमा को एक नई उम्मीद, नया रास्ता, नई किरण दिखने वाली है। अब ये सब क्या है, मेरी बातों से आप शायद समझ ना पाएं, लेकिन ये समझिए कि अनुपमा की लाइफ में कुछ अच्छा होने की तैयारी है, ऐसा अनुमान हमारा है। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर जरूर बताएं। दूसरी ओर प्रार्थना एक बार फिर शाह परिवार में पहुंच गई है। जी हाँ, शाह हाउस में पहुंच गई है और अंश ने उसे अपने साथ ही रखने का फैसला किया है, जिसने बा के मन की आशंका को बढ़ा दिया है। बा को यकीन होने लगा है कि गौतम कह रहा था, ठीक कह रहा था, ये बच्चा कहीं ना कहीं अंश का ही है। लेकिन आगे जब इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा होगी या बहस होगी, तब अंश शायद ये बोल भी दे कि हाँ ठीक है, ये मेरा बच्चा है, मान लीजिए। तब क्या होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, कहानी में मोड़ आने वाला है और माही भी, जी हाँ, राही और प्रेम की लाइफ में नया मोड़ लाने की कोशिश कर रही है। अब वो योजना बना रही है प्रेम के साथ बिजनेस टूर पर जाने के लिए। हालांकि मोटी बा नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि मोटी बा ये जान चुकी है कि माही के इरादे क्या है। वो प्रेम को वापस पाना चाहती है और मोटी बा ये बात जानकर माही को रोकने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि माही कैसा खेल खेलती है और कैसे प्रेम को और राही को जुदा करने की कोशिश करती है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।